हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल आशा नीति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हैप्पी फैमिली टिप्स में एक टिप और लेके आई हूँ। कई बार माँ बाप अपने बेटी या बेटे को ऐसी सलाह दे देते हैं जाने अनजाने में। वैसे तो वो भला सोच के ही देते हैं, लेकिन उनके जो इफेक्ट्स हैं अगर दूर की सोचें तो कई बार उल्टे निकलते हैं। तो बेटी या बेटे को सलाह देने से पहले ये सोच लें कि कहीं वो घूम फिर के उनके ऊपर ही तो नहीं आएगी। मान लीजिए बेटा या बेटी जाने अनजाने में, बेटी अपने पति को या बेटा अपनी पत्नी को कुछ ऐसा पेश आता है, या मान लीजिए एक माँ बाप हैं, अपने दामाद से नाराज हैं, कुछ करना चाहते हैं, मतलब कुछ उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, उस रिश्ते को स्वीकार नहीं पाए हैं, या एक सास ससुर हैं जो अपनी बहू को नहीं स्वीकार पाए हैं। तो अगर वो बहू को नहीं स्वीकार पाए हैं या दामाद को सास ससुर नहीं स्वीकार पाए हैं, तो अगर वो सोचते हैं कि वो अपने बेटे और बेटी को अपनाए रखेंगे, उनसे मतलब नहीं रखेंगे, तो क्या उनका बेटा बेटी खुश रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि अगर बहू डिस्टर्ब रहेगी, दुखी रहेगी या उसको तंग करके रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी झल्लाहट, उसकी फ्रस्ट्रेशन उनके अल्टीमेटली जाएगी कहाँ? अल्टीमेटली निकलेगी अपने पति के ऊपर, यानी कि उनके बेटे के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, और घर का माहौल खराब रहेगा तो इसका असर उनके बेटे की या उनकी बेटी की जिंदगी पर ही आएगा। तो हमें अगर परिवार बचाना है, चलाना है, परिवार को खुशहाल बनाना है, तो हमें जिसकी भी गलती है डायरेक्ट उससे बात करके चीजों के सलूशन निकालने हैं, ना कि उस किसी बहू की बात बेटे से करके या बेटे की बात बहू से करके, दामाद की बात बेटी से करके या बेटी की बात दामाद से करके। जिसकी गलती है हमें डायरेक्ट उसी को समझाना चाहिए। शादी हुई है तो रिश्ता तो बन ही चुका है, चाहे एक सास और बहू का हो, नहीं अच्छा रिश्ता है, लेकिन बेटे से शादी हुई है तो अब एक रिश्ता तो बन ही गया है। तो क्यों ना ये बात अगर बहू की गलती है तो डायरेक्ट बहू से ही कहती जाए, क्यों बेटे से कही जाए? बेटा बहू सबसे संबंध तो शादी के बाद बन ही चुके हैं, नए शख्स से भी संबंध बन चुके हैं। नया शख्स परिवार में आया है तो सदस्य बन के आया है, तो उसकी गलतियों पे डायरेक्ट उसको ही क्यों ना समझाया जाए? बेटों से कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हम परिवार में इनडायरेक्टली एक कलेश और पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जब चीजें घूम के पहुंचेंगी बहू तक या दामाद तक तो उसका इफेक्ट अलग हो जाता है। वो एक नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती हैं कि यही बात तो डायरेक्ट भी कही जा सकती है। तो रिश्तों को अपनाएं, डायरेक्ट बात करें, इंटरेक्शन डायरेक्ट रखें, कम्युनिकेशन डायरेक्ट रखें। घूम घुमा के पहुंची हुई चीजें अक्सर दूसरा रूप ले लेती हैं। एक कहावत है कि कच्चे चावल दिए जाते हैं लेकिन वो पहुंचते बिल्कुल पक्के हैं। किसी भी बात को किस लहजे में कहा जा रहा है और वहां तक कैसे पहुंचती है, कैसी बन के पहुंचती है, ये तो कहने वाले के तरीके पे, एक्सप्रेस करने के तरीके पे डिपेंड करती है। तो बेटर है अगर आपको किसी से कोई परेशानी है तो आप डायरेक्ट कहिए, चाहे वो बहू हो या दामाद हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों लोग अगर डिस्टर्ब होंगे तो उसका असर आएगा आपके अपने ही खून पे, यानी कि बेटा या बेटी पे। तो रिश्तों को ट्रांसपेरेंट रखिए, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखिए, और जिससे कि आप अपने ही घर में खुशहाली और परिवार की एकता को बनाए रखें। और सबसे बड़ी बात कई बार हम मैंने देखा है माँ बाप को बहुओं से या दामाद से इतनी नफरत हो जाती है कि वो नफरत उनकी अपने ही खून पे हावी होने लगती है और वो उन्हीं अपने ही बेटे बेटी की चिंता बंद कर देते हैं। तो चीजों को समझिए, रिश्तों को संभालिए। आप घर के बुजुर्ग हैं, आप परिवार को एक करके चल सकते हैं। धन्यवाद।